Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the 8th video of class 8th history chapter 2. From trade to territory, the company establishes power. Page number 22. A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र. एक मेजर प्रॉब्लम यह थी कि ब्राह्मण जो पंडित थे वे लोकल जो लॉ को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे, अलग से उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि डिफरेंट स्कूल्स धर्मशास्त्र के थे उन पर बेस्ड थे. जो लॉ थे वे धर्मशास्त्र पर बेस्ड थे और जो पंडित थे उन्हें इंटरप्रिएट करते थे. टू ब्रिंग आउट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. यूनिफॉर्मिटी के लिए, एकता सभी और सभी जो भी लॉ हैं उनको एक करने के लिए, एकता के लिए 1775 में 11 जो पंडित को हिंदू जो लॉ है उसे कंपाइल करने के लिए कहा गया. N.B. हॉलेट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. N.B. हॉलेट ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. By 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judge. 1778 में मुस्लिम लॉ को भी यूरोपियन जज के बेनिफिट के लिए कंपाइल किया गया. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश. रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई. वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकाटा. कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत कैलकाटा में सेटअप की गई. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल फिगर कलेक्टर होते थे. इंडिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पर प्रिंसिपल फिगर कलेक्टर होते थे. एज द टाइटल सजेस्ट, टाइटल से ही जैसा हमें सजेस्ट होता है, मालूम होता है, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस. जैसा कि टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि उनकी मेन जॉब जो थी वह रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में. जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर और दरोगास की हेल्प से डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्ट करना, ये जो कलेक्टर हैं उनके वर्क होते थे. हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, उनका ऑफिस जो कि कलेक्ट्रेट था, बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज. अब एक न्यू सेंटर बन चुका था पावर और पैट्रोनेज का, शक्ति और संरक्षण का. दिस स्टेडिली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी. धीरे धीरे जो प्रीवियस होल्डर्स थे उनकी अथॉरिटी रिप्लेस हो रही थी, कम होती जा रही थी. द कंपनी आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कॉलोनियल रूल जो कि इंडिया में आया था, इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म के कुछ न्यू आइडियाज़ भी आए थे. बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. पर उसकी जो पावर थी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में थी. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री. मुगल्स की आर्मी में कैवलरी जो कि ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं हॉर्सबैक, उन्हें कैवलरी कहा जाता है, वे होते थे, या फिर इन्फेंट्री पैदल सैनिक होते थे, दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी. उन्हें तीरंदाजी आर्चरी की ट्रेनिंग दी जाती थी.
यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, और ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि स्वॉर्ड तलवार का कैसे यूज़ करें। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री। कैवलरी जो थे वे आर्मी में काफ़ी डोमिनेटेड थे, बहुत हावी थे, उनका प्रभुत्व ज़्यादा था, और मुगल स्टेट्स ने कभी ये फील नहीं किया कि उन्हें प्रोफेशनली ट्रेन जो इन्फेंट्री है उसकी नीड हो। प्रोफेशनली ट्रेन जो आर्मी की उन्हें कभी भी नीड उन्हें हो, ऐसा उन्होंने मुगल्स ने कभी फील नहीं किया। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट। रूरल एरियाज में large number of armed peasant and the local zamindar often supplied the Mughals with पैदल soldiers. The rural areas, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर लार्ज नंबर पर आर्म पीजेंट होते थे, हथियार जो रखते हैं वे पीजेंट होते थे, और जो लोकल ज़मींदार होते हैं वे मुगल्स को कई बार पैदल सोल्जर्स सप्लाई करते थे। A chance occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies. एक चांस 18th सेंचुरी में जब था कि जब मुग़ल जो सक्सेसर के स्टेट थे, मुग़ल सक्सेसर जो थे उनके स्टेट जैसे कि अवध और बनारस में पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, उनकी नियुक्ति दी जा रही थी, एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स, और उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेन किया जा रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड को अडॉप्ट किया। व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, उन्होंने भी अपनी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट की, विच केम टू बी नोन एज द सिपाही, और जिनको नियुक्ति दी गई, जिन्हें अपॉइंट किया गया था सोल्जर्स के लिए, वे सिपाही कहलाते थे, जो कि इंडियन वर्ड सिपाही से लिया गया है, जिसे कि हम सोल्जर कहते हैं। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो थी वो 1820s में चेंज हो गई थी, युद्ध की जो तकनीक थी वह काफ़ी चेंज हो गई थी। द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स द कंपनी आर्मी डिसलाइन, कैवलरी जो थे उनकी कंपनी में, आर्मी की कंपनी में उनकी वैल्यू पहले जैसी नहीं थी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वर सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। वहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो अफगानिस्तान, बर्मा और इजिप्ट से फाइटिंग कर रहा था, जहाँ पर ऐसे सोल्जर्स थे जो कि आर्म थे मस्केट से और मैचलॉक से। मस्केट वो होती है हैवी गन, एक हैवी गन होती है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स, पैदल जो सैनिक हैं उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली जो गन होती है उसको मस्केट कहा जाता है। मैचलॉक्स अर्ली टाइप की एक गन होती है जिसमें कि जो गन पाउडर को इग्नाइट किया जाता है, उसे चिंगारी देकर माचिस से जलाया जाता है। सवार मैन ऑन हॉर्सेस को कहा जाता था। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब जो कंपनी की इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, पैदल जो सेना थी, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।